इसके साथ ही हमारे मज़ेदार गुड़ वाले राइस तैयार हो चुके हैं। इनको हमने गुड़ वाली चाय के साथ सर्व किया है और बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से हमने इसको सर्व किया है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ पे हमने 3 गिलास ये वाले हमने शीशे के गिलास जो होता है नॉर्मल हर घर में होता है, ये हमने राइस लिए। इनको हमने 20 मिनट पहले भिगो लेना है। साथ हमने 4 पीस ये बड़े गुड़ के लिए हैं। हाफ गिलास हमने दूध लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे सौंफ लिए और 4 छोटी इलायची और ये किशमिश और खुश्क खोपरा है और हाफ कप हमने यहाँ पे घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो इसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 3 गिलास के हिसाब से ये 4 पीस बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप 1 पीस स्किप कर सकते हैं। आधा गिलास दूध है, इसका इस्तेमाल मैं रेसिपी में आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने 6 गिलास पानी के ऐड किए हैं क्योंकि हमारे पास 3 गिलास राइस थे तो हमने उसका डबल लिया है। अब इसमें हम ये गुड़ ऐड कर देंगे, सारा थोड़ा तोड़ लेंगे इसको और ये गुड़ हमने तोड़ के इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल लो आपने रखनी है और साथ ही इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है जो 1 टीस्पून था। इससे मीठे और जो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है तो साथ ही हमने इसमें हाफ गिलास दूध ऐड कर दिया है और अब हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे तब तक हमारा गुड़ मेल्ट ना हो जाए। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, ये देखें अच्छे से इसके ऊपर सारा जो गुड़ के अंदर मैल होता है वो सारा ऊपर आ चुका है। गुड़ आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी का लेंगे, दूध की टिप ये है कि दूध की वजह से ये सारा मैल हमारा सेपरेट हो गया है। अब हमने इसे मलमल के कपड़े से छान लिया। आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसे बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है और इसको कढ़ाई को हमने वॉश कर लिया है अच्छी तरह। और अब इसमें हमने आधा कप घी ऐड किया है और साथ इसमें सब्ज़ इलायची छोटी हमने 4-5 इसके पीस शामिल कर दिए हैं और इसमें सौंफ में 1 टेबलस्पून में से थोड़ी कम डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आप चाहें तो पूरा 1 टेबलस्पून ऐड करें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये देखें बॉयल आ गया है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। आपने बिल्कुल अब आपने फ्लेम थोड़ी हाई कर देनी है। अब हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे जब तक ये देखें चावल हमारे तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं इस पॉइंट पे। अब हम इसमें जितने भी ये नट्स हैं ये ऐड कर देंगे और पानी खुश्क होने पे इसको हम दम लगाएंगे। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। पहले चावल ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम रखनी है, उसके बाद आपने मीडियम कर देनी है। और ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसे दम लगाएंगे और चावलों का हिसाब अपने हिसाब से देख लें कि चावलों को कितने दम की ज़रूरत है। हम यहाँ पे 6-7 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे। चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे खिले खिले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। अब हम गुड़ वाले चावल के साथ चाय रेडी करेंगे। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। 1 कप ये हमने दूध लिया है, ये बॉयल्ड मिल्क है और इसमें पानी हम जो बॉयल करते हुए ऐड किया वही है, बाद में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम गुड़ वाली यानी चाय दूध पत्ती बना रहे हैं। और 1 टीस्पून हमने सौंफ ली है, मैंने ये 1 टीस्पून यहाँ पे पत्ती ली है और ये गुड़ के मैंने छोटे छोटे ये पीसेस लिए हैं। ये देखें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम मिट्टी के बर्तन में चाय को सर्व करेंगे गुड़ वाले राइस के साथ। आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिनी पैन हमने लिया है, इसमें 1 कप हमने दूध ऐड कर दिया। जैसे ही दूध को बॉयल आएगा हम इसमें बाकी चाय की जो चीज़ें होती हैं वो ऐड करेंगे। ये दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ये पत्ती ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे।
और थोड़ा सा कलर आने देंगे इसे। ऑयल आ चुका है हमारी चाय में। अब हम इसमें ये सौंफ और ये गुड़ ऐड कर देंगे। ये आपने गुड़ कभी भी गुड़ वाली चाय में सब पहले ऐड नहीं करते, ये हम लास्ट में ऐड करते हैं। इससे गुड़ की वजह से हमारी चाय फटने का भी डर होता है। गुड़ वाली जो चाय है, जो गुड़ वाले राइस के साथ सर्व की जाती है, उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, उसको हमने दूध पत्ती वाला कलर ही देना होता है। वैसे मतलब अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तो आप इसका कलर थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपने इस चाय को थोड़ा सा ऐसे फेंटना है ताकि चाय जो हमारी है वो फेंटने से काफ़ी फ्लफ़ी बनती है और बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट है डेवलप होता है। आपने देखा होगा होटलों वगैरह पे चाय को बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, उससे चाय में बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस आती है। ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए आपने ऐसे फेंटना है ताकि हमारा गुड़ भी मिक्स हो जाए। ये चाय हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे छान लेंगे। सर्व कर दिए। अब हम गुड़ वाले राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। हमारे गुड़ वाले राइस रेडी हो चुके हैं। इसको हमने गुड़ वाली चाय के साथ सर्व किया है। ये बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है, आप इसको ज़रूर एंजॉय करें। सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली ट्रेंडी वीडियो इसी तरह आपको मिलती रहे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।